नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों अब आगे बात करेंगे। मैंने आपको इससे जो पिछली क्लास थी लास्ट में जो हमने ज्योमेट्री में यानी ज्यामिति में जहाँ तक बात करी वहीं से आगे लेके चलेंगे, तो थोड़ा समझिए। और पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था त्रिभुज के प्रकार, वो वहीं तक कंप्लीट है। आगे आपको समझना है जो छोटी छोटी बातें जहाँ से एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, वो चीज़ समझनी दोस्तों आपको। तो देखो आप समझिए, आपसे प्रश्न कैसे पूछा जाएगा। जैसे ये मेरा कोई त्रिभुज है, ये दोस्तों ये मेरा कोई त्रिभुज है जिसका नाम क्या है ए बी और सी। इसका नाम क्या है ए बी और सी। मैंने इस वाली लाइन को थोड़ा आगे और बढ़ा दिया, उससे कोई दिक्कत नहीं है। और दोस्तों मैंने क्या किया है, जो एंगल मेरा बी है मैंने इस बी का एंगल बाइसेक्टर लिया। जो मेरा कोण है बी का मैंने क्या लिया, एंगल बाइसेक्टर लिया। और जो मेरा ये कोण सी है, देखो ये कोण क्या है सी, तो सी का जो मेरा ये बाहर वाला कोण है ये बी है, बी का ठीक है, ये बी का मैंने एंगल बाइसेक्टर लिया। और जो मेरा ये बाहर वाला कोण है मैंने इसका भी एंगल बाइसेक्टर लिया। ठीक है दोस्तों, ये मैंने लिया, इसका भी बाइसेक्टर लिया और इसका भी बाइसेक्टर लिया। ठीक है, और ये इस वाले एंगल का भी एंगल बाइसेक्टर लिया, ये भी एंगल बाइसेक्टर है और ये ए है। तो दोस्तों आपको समझना क्या है, ये मैंने देखो कोण बी का एंगल बाइसेक्टर लिया, कोण समद्विभाजक यानी कोण बी का, इसे नाम दे दे रहा हूँ मैं, इसे नाम दे दे रहा हूँ ई। इसे क्या नाम दे दिया, ई। जो मेरा बी ई है, जो मेरा बी ई है, जो मेरा बी ई है वो दोस्तों क्या है, बी ई एंगल बी का कोण समद्विभाजक, कोण समद्विभाजक। और जो मेरा सी ई है, जो मेरा सी ई है वो कोण सी का, यानी जो मेरा कोण सी बाहर वाला है उसका क्या है, कोण समद्विभाजक, ये भी कोण समद्विभाजक है। तो आपको ये बताना है कि एंगल ई का मान कितना होगा। तो दोस्तों आप डायरेक्ट याद रखेंगे कि जो एंगल ई का मान होगा वो कितना होगा, एंगल ई का मान होगा वो होगा ए बाई टू। क्या होगा, कोण ए का ए का आधा होगा। क्या होगा, कोण ए का कितना होगा, आधा होगा। अर्थात अगर ये वाला एंगल मेरा 100 डिग्री का है, अगर ये वाला 100 का है तो ये कितने का हो जाएगा, 50 का। अगर मेरा ये वाला दोस्तों 70 का है, अगर ये वाला मेरा 70 का है तो ये कितने का हो जाएगा, 35 का। यानी ये वाला जो कोण होगा एंगल ई, वो कोण ए का कितना होगा, आधा। अब वो कैसे होगा ये चीज़ समझनी है आपको। आप जानते हैं कि ये वाली जो लाइन है बी ई, ये एंगल बी का कोण समद्विभाजक है, अर्थात इस कोण को दो बराबर भागों में बांटेगी। अगर पूरा बी है तो बी बाई टू इधर होगा, बी बाई टू इधर होगा। दोस्तों आप जानते हैं, इधर समझिए, जैसे ये सीधी रेखा पे बना कोण 180 डिग्री का होता है, पूरा 180 डिग्री का होता है। अब आपको पता है कि ये जो लाइन है, अगर ये वाला कोण सी है तो ये कितना हो जाएगा, 180 माइनस सी। इधर वाला कितना हो जाएगा, 180 माइनस सी, क्योंकि पूरा 180 डिग्री का होता है, पूरा 180 डिग्री का। लेकिन ये कोण समद्विभाजक है, कोण क्या है, समद्विभाजक, यानी 180 माइनस सी। इसे दो बराबर भागों में बांटेगा, दो में बांटेगा तो ये 90 और माइनस सी बाई टू। तो अर्थात 90 माइनस सी बाई टू इधर होगा और 90 माइनस सी बाई टू, 90 माइनस सी बाई टू ऊपर होगा, 90 माइनस सी बाई टू ही कहाँ होगा, नीचे होगा। ठीक है दोस्तों, आपको यहाँ तक समझ में आया। अब हमें किसका मान बताना है, कोण ई का मान बताना है। किसका बताना है, कोण ई का मान बताना है। और एक चीज़ समझ ली, ये इधर वाला क्या है, सी। इधर वाला क्या है दोस्तों, कोण सी है, ये सी है, ये 90 माइनस सी बाई टू और ये भी 90 माइनस सी बाई टू। अब मैं बात करता हूँ इन त्रिभुज बी ई सी, किसमें बात कर रहा हूँ, बी ई सी में, बी ई और सी। आप जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो अर्थात बी बाई टू प्लस कोण ई प्लस, अब देखो ये वाला त्रिभुज लिया है तो इसमें ये दोनों कोण आएंगे। देखो ये ऐसे ही तो लिया है, ये इस तरीके से है, इस तरीके से लिया है।
तो दोस्तों आप देख रहे हैं ये वाला कोण पूरा लिया जाएगा, यानी ये सी भी लिया जाएगा और 90 माइनस सी बाई 2 ये वाला भी लिया जाएगा। तो ये वाले कोण दोनों मिला के कितने हो जाएंगे, सी प्लस 90 माइनस सी बाई 2, यानी सी प्लस 90 माइनस सी बाई 2। अगर एक सी में से आधा सी गया तो कितना बचा, आधा सी बचा, यानी 90 प्लस सी बाई 2 कितना बचेगा, 90 प्लस सी बाई 2 बचेगा। देखो 90 का 90 आ गया, एक सी में से आधा सी गया तो कितना बचा, आधा सी बचा, यानी 90 प्लस सी बाई 2। यानी इस पूरे वाले कोण को, इस पूरे वाले एंगल को मैं कितना बताऊंगा, 90 प्लस सी बाई 2। यानी ये जो तीसरा वाला एंगल है सी को और 90 माइनस सी बाई 2 को मिला के कितना हो जाएगा दोस्तों, इन दोनों को मिला के कितना हो जाएगा, 90 प्लस सी बाई 2। तो ये 3 एंगल हो गए, देखो बी बाई 2 ये वाला हो गया, ई ये वाला हो गया, और 90 प्लस सी बाई 2 कौन सा हो गया, ये दोनों मिलके हो गए। तो त्रिभुज के तीनों एंगल का मान कितना होता है, 180 डिग्री। कितना होता है, 180 डिग्री होता है। मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है, ई की। तो मैं केवल ई को इधर रखूँगा, बाकी सबको कहाँ भेजूँगा, इधर भेजूँगा। तो 90 इधर प्लस में तो इधर जाके माइनस में, 180 माइनस 90, और बी बाई 2 और सी बाई 2 प्लस के उधर जाके माइनस के हो जाएंगे, तो माइनस का बी बाई 2 और माइनस का सी बाई 2 हो जाएगा। इसको मैं माइनस कॉमन लेके ऐसे लिख दे रहा हूँ, बी बाई 2 प्लस सी बाई 2, ये माइनस मैंने बाहर निकाल दिया, बाहर कॉमन ले लिया। 180 में से 90 गए तो दोस्तों कितने बचे, 90 बचे। अब एक चीज़ आपको समझनी है, जैसे कोई त्रिभुज है उसके 3 कोण हैं, ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अगर मैं तीनों कोणों का आधा कर दूँ, इसका भी आधा कर दूँ तो इधर भी आधा हो जाएगा। अर्थात मैं कहूँगा कि ए बाई 2, देखो 180 का आधा करेंगे तो 90, यानी ए बाई 2 प्लस बी बाई 2 प्लस सी बाई 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। अगर मैं यहाँ से बी बाई 2 और सी बाई 2 की वैल्यू निकालूँ तो ये हो जाएगी बी बाई 2 प्लस सी बाई 2 बराबर 90 माइनस ए बाई 2। कितनी हो जाएगी, 90 माइनस ए बाई 2। तो मैं यहाँ पे वैल्यू रख दूँगा माइनस 90 माइनस ए बाई 2 वैल्यू आ जाएगी किसकी, बी बाई 2 प्लस सी बाई 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90 माइनस ए बाई 2। इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 90 माइनस 90 और प्लस का ए बाई 2, तो 90 से 90 कट गया। तो जो मेरा कोण ई आया वो कोण ई कितना आ गया, ए बाई 2। कितना आ गया, ए बाई 2। यदि आपसे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ ले, यदि ये वाला कोण दे दे और ये बता दे कि एंगल बी का कोण समद्विभाजक और एंगल सी का बाहर वाले यानी बाह्य कोण समद्विभाजक दोनों जिस बिंदु पर मिल रहे हैं, तो उस एंगल का मान कितना होगा, तो इस वाले एंगल का मान हमेशा कितना होगा, ए बाई 2। कितना हो जाएगा, ए बाई 2। अब यहाँ से आप डायरेक्टली कर लेंगे। चलिए आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अब आगे आपको समझना है, चलिए दोस्तों आगे आपको समझना है। आगे आपको क्या समझना है कि जैसे ये कोई त्रिभुज दिया है मेरा, ये मेरा कोई क्या दिया है, त्रिभुज दिया है। ये मेरा त्रिभुज है ए बी और सी। मैंने एक लाइन खींची ए डी, क्या खींची, ए डी, जो इस बी सी को कितने डिग्री पे काट रही है, 90 डिग्री पे। कितने पे काट रही है, 90 डिग्री पे। यानी जो मेरी ए डी है, ए डी परपेंडिकुलर है बी सी के, परपेंडिकुलर है बी सी के। मैंने एक लाइन और खींची दोस्तों, जो एंगल ए का बाइसेक्टर है। एंगल ए का क्या है, एंगल बाइसेक्टर है। जो एंगल ए को जो कोण ए है इसको 2 बराबर भागों में बांट रही है, एंगल बाइसेक्टर है। अगर दोस्तों ये लाइन ई है, ये क्या है, ए ई। अगर ए ई एंगल बाइसेक्टर है और ये पूरा एंगल ए है, पूरा एंगल क्या है, ए, तो दोस्तों ये वाला भी इधर भी ए बाई 2 होगा और ये वाला भी ए बाई 2 होगा, तभी तो मिला के ए बनेगा। और आप एक चीज़ और समझिए, ये वाला एंगल बी है और ये कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। तो फिर ये वाला कितने का बचा, 90 माइनस बी। कितना बचा, 90 माइनस बी।
ये वाला कितना बचा, 90 माइनस बी बचेगा। ये वाला कोण, ये बी है और ये 90, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अगर बी, ये बी है और ये 90 है और ये कितना हो जाएगा, तो फिर 90 माइनस बी हो जाएगा। तभी तो दोनों को जोड़ोगे बी से बी कट जाएगा, 90 90 180 हो गया। ठीक है, अब हमें प्रूफ क्या करना है दोस्तों, आपको प्रूफ ये करना है कि बताइए एंगल डी ए ई का मान कितना होगा। किसका मान पूछा है, एंगल डी ए ई का मान कितना होगा। तो आप याद रख लेंगे ये एंगल बी माइनस एंगल सी बट्टे 2 होगा। इस बीच वाले का मान आपसे पूछा जाएगा। बीच वाला कौन सा, इस वाले का मान पूछा जाएगा, ये वाला कोण कितना होगा। तो ये कितना हो जाएगा, एंगल बी माइनस एंगल सी बट्टे 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, बट्टे 2 हो जाएगा। अब ये हुआ कैसे, थोड़ा ये समझ लो, आपको ये समझना है कि ये हुआ कैसे। और ये और लिख लेना, जो मेरा ए ई है वो क्या है, एंगल बाइसेक्टर यानी कोण समद्विभाजक। क्या है, कोण समद्विभाजक। अब दोस्तों एक चीज़ समझिए, ये एंगल डी ए ई है, जो एंगल मेरा डी ए ई है, डी ए और ई। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये जो पूरा मिला के यानी पूरा a/2 है, ये यहाँ से यहाँ तक का पूरा क्या है, a/2 है, जिसमें से इधर 90 माइनस बी है। तो फिर ये हमें किसकी वैल्यू बतानी, इस वाले की। तो जो डी ए ई है वो a/2 में से कितना घट जाएगा, कितना, 90 माइनस बी। कितना घटा देंगे हम, 90 माइनस बी को घटा देंगे। यानी देखो ये पूरा a/2 है, इसमें से इतना घटा देंगे तो केवल कितना बचेगा, ये बचेगा। अच्छा चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अभी मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि एंगल a/2 प्लस b/2 प्लस c/2 बराबर कितना होगा, 90 डिग्री होगा। त्रिभुज के तीनों कोणों को आधा आधा करके जोड़ेंगे तो बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा दोस्तों। अब 90 डिग्री हो जाएगा तो इस 90 डिग्री की जगह पे मैं यही रख दे रहा हूँ, a/2 प्लस b/2 प्लस c/2, और ये b का मैंने b लिख दिया एज इट इज। देखो b, अब ये b/2 में से यदि b घटाएंगे तो क्या बचेगा, माइनस का b/2 बचेगा। क्या बचेगा, माइनस का b/2 बचेगा। तो ये a/2, इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, चाहे बाद में कर दूँगा अगली लाइन में। a/2 यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस का b/2, ठीक है, और ये प्लस का c/2 बचेगा। अब इस अंदर का माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो a/2 माइनस a/2 और माइनस माइनस प्लस, प्लस का b/2 और माइनस का c/2। तो a/2 से a/2 कट गया, a/2 से a/2 कट गया तो बचा क्या, b/2 और माइनस c/2। तो जो एंगल डी ए ई है, एंगल डी ए ई है वो क्या हो जाएगा, b/2 माइनस c/2। यहाँ से दोनों का लासा ले लो तो ये लासा कितना आ जाएगा, 2। तो ये कोण b और माइनस कोण c, जो मेरा डी ए ई है वो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, एंगल b माइनस एंगल c बट्टे 2। चलिए आपको यहाँ तक समझ में आया होगा दोस्तों, ये आपने नोट कर लेना यदि नोट नहीं किया हो। अब आपसे डायरेक्ट अगर कभी भी ऐसा पूछा जाएगा किसी त्रिभुज में, एक तो क्या है यानी अल्टीट्यूड यानी लंब ऊंचाई है, दूसरा क्या है, एंगल बाइसेक्टर है। तो उन अल्टीट्यूड यानी लंब ऊंचाई और कोण समद्विभाजक के बीच में जो कोण बनता है वो कितना होता है, b माइनस c/2, यानी इसका और इसका आधा होता है। यहाँ पे एक चीज़ और विशेष याद रखनी है कि जो कोण b होगा ये कोण c से क्या होगा, बड़ा होगा। क्या होगा, बड़ा होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब आगे समझना है आपको। अब आपको थोड़ा आगे समझना है दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब आपसे कैसे पूछा जाएगा प्रश्न। यहाँ से एग्ज़ाम में प्रश्न काफ़ी बार पूछा गया है, इसे भी थोड़ा अच्छे से ध्यान से समझो, और ये इम्पोर्टेंट भी है। ये क्या है, इम्पोर्टेंट भी है। जैसे ये मेरा कोई त्रिभुज है, ये ए, ये बी और ये सी। मैंने ये कोण बी का कोण समद्विभाजक लिया। क्या लिया, कोण बी का कोण समद्विभाजक लिया। और दोस्तों मैंने कोण सी का
कोण समद्विभाजक लिया, यानी ये एंगल ये बी का और ये सी का कोण समद्विभाजक है, ये ओ है, ये क्या है, ओ है। तो मुझे बताना है कि कोण बी ओ सी का मान कितना होगा, कितना होगा, बी ओ सी का मान, यानी ये वाला कोण बताना है बी ओ सी। तो दोस्तों आप याद रखेंगे ये डायरेक्ट स्टैंडर्ड होता है, ये कितना होगा 90 प्लस ए बाई 2, कितना हो जाएगा 90 प्लस ए बाई 2, 90 प्लस ए बाई 2 होगा। अब आपको समझना है कि ये हुआ कैसे। मैंने बताया कि आपने कोण बी का कोण समद्विभाजक लिया, कोण सी का समद्विभाजक लिया, तो यदि ये पूरा एंगल बी है, ये पूरा एंगल क्या है, बी है, तो b/2 इधर होगा और b/2 इधर होगा। यदि दोस्तों ये मेरा कोण क्या है, सी है, तो c/2 इधर होगा और c/2 इधर होगा, यानी दोनों साइड दोस्तों क्या होगा, c/2 होगा, कितना होगा, c/2 उधर होगा, c/2 उधर होगा। अब मुझे मान किसका बताना है, एंगल बी ओ सी का, किसका बताना है, बी ओ सी का बताना है। तो आप देखिए त्रिभुज बी ओ सी में, किस में देखिए, त्रिभुज बी ओ सी में देखेंगे तो त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होगा, 180 डिग्री होता है, कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि जो कोण मेरा बी ओ सी है प्लस b/2 और प्लस c/2, इन तीनों को मिला के कितना होगा 180 डिग्री। यानी देखो b/2 और ये वाला BOC और c/2, यानी इन तीनों कोणों को मिला के कितना होगा 180 डिग्री होगा। ठीक है, मुझे वैल्यू निकालनी है BOC की, किसकी निकालनी है, BOC की निकालनी है। अब b/2 प्लस c/2 इधर प्लस का है तो उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, तो ये हो जाएगा 180 माइनस b/2 और प्लस का c/2, ये इधर प्लस का था और मैंने उधर जाके भेज दिया, तो ये किसका हो गया माइनस का। और अभी भी मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि किसी त्रिभुज का तीनों कोण ले लो, उनका आधा ले लो, a/2 b/2 प्लस c/2 लेंगे तो बराबर कितना होता है 90 डिग्री, कितना होता है 90 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, यदि उन तीनों का आधा लेंगे तो आधा आधा लेंगे तो कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। यदि मैं यहाँ से b/2 प्लस c/2 की वैल्यू निकालूँ, b/2 प्लस c/2 की वैल्यू निकालूँ तो ये कितनी हो जाएगी 90 माइनस a/2, कितनी हो जाएगी 90 माइनस a/2। तो b/2 प्लस c/2 की वैल्यू रख दो 180 माइनस 90 माइनस a/2, 90 माइनस a/2। अब इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस 90 और प्लस का a/2, ये माइनस का हो गया, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया। तो 180 में से 90 गया तो कितना बचा 90, तो ये 90 और प्लस a/2, अर्थात जो कोण BOC का मान है, जो कोण BOC का मान है वो मेरा कितना हो जाएगा 90 प्लस a/2। तो अब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए कि यदि कोण A का मान 70 डिग्री है, कितना है 70 डिग्री है, यदि कोण A का मान 70 डिग्री है, चलो पहले आपने ये नोट कर लिया, तो क्वेश्चन में बाद में करवा दूंगा। ये आपने नोट कर लिया, नहीं किया तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लो, ठीक है। नोट, अब मैं क्वेश्चन करवा दे रहा हूँ एक। ये क्या है कोण BOC। देखो अब दोस्तों आपको क्या याद रखना है, आपसे कह दे कि बताइए यदि कोण A का मान 70 डिग्री है, कितना है 70 डिग्री, तो आप बताइए कोण BOC का मान कितना हो जाएगा, किसका बताना है BOC का मान कितना हो जाएगा। तो BOC का कितना होता है 90 प्लस a/2, A का मान कितना है 70, तो 90 प्लस 70/2, 70 का आधा कितना होता है 35, तो 90 प्लस 35 कितना हो गया 90 प्लस 35 कितना हो गया 125 डिग्री, कितना आ जाएगा 125 डिग्री। इसी तरीके से यदि आपसे ऐसे पूछ ले कि बताइए इस कोण का मान 100 है, जो BOC है इस कोण का मान कितना है 100 है, इसे नोट कर लेना। ये कोण मेरा BOC है, इसका मान 100 डिग्री है, तो कोण A का मान बताइए। तो फिर आपको किसका बताना है कोण A का, तो इसमें रख दो 100 बराबर 90 माइनस 90 प्लस a/2 बताना है, तो 90 इधर प्लस में, इधर जाके माइनस में, 100 माइनस 90 बराबर a/2, ठीक है। अब 100 में से 90 गया तो कितना बचा 10,
यानी a/2 बराबर कितना आ गया 10, 2 इधर भाग में तो इधर जाके गुणा में, तो a बराबर 2 गुणा 10, तो बराबर कितना आ गया 20 डिग्री। a बराबर कितना आ गया 20 डिग्री आ जाएगा दोस्तों, कितना आ जाएगा 20 डिग्री। चलिए आपको यहाँ तक समझ में आया, मैंने दोनों तरीके से क्वेश्चन बता दिया। यदि आपसे दोनों तरीके से पूछा जाए तो आप दोनों तरीके से कर लेंगे। चलिए अब आगे बात करते हैं। थोड़ा मैं इसमें थोड़ा जल्दी बता देता हूँ, क्योंकि दोस्तों फिर वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाती है। क्या हो जाती है? बड़ी हो जाती है फिर, ठीक है। चलिए थोड़ा अब आगे और बात करेंगे। अगर दोस्तों आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए, ये मेरा त्रिभुज है कोई, ये मेरा त्रिभुज है ए बी और सी। मैंने इस लाइन को थोड़ा आगे बढ़ाया और मैंने इस वाली लाइन को भी थोड़ा आगे बढ़ाया। अब ये तो कोण बी है, ये कितना है कोण बी। तो दोस्तों ये वाला कोण कितना बचेगा? देखो मैंने इस वाले का कोण समद्विभाजक लिया और मैंने इस वाले का भी कोण समद्विभाजक लिया। क्या लिया? मैंने इस वाले का भी कोण समद्विभाजक लिया और इसका भी लिया। ये कहाँ मिल रहा है? ओ पे। ये कहाँ मिल रहा है? ओ पे। ये दोनों कोण समद्विभाजक है। क्या है? कोण समद्विभाजक है, यानी कोण, दोनों कोणों को दो बराबर भागों में बांट रहे हैं। आप जानते हैं कि दोस्तों ये वाला कोण क्या है? बी, और ये अंदर वाला कोण क्या है? सी। अगर ये सीधी लाइन पे ये ऐसे बने हुए हैं, ये सीधी लाइन है, एक ऐसे लाइन है, फिर ठीक है। अगर ये वाला कोण बी है तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों? 180 माइनस बी। कितना हो जाएगा? 180 माइनस बी। अगर ये वाला कोण बी है तो ये पूरा कितना हो जाएगा? 180 माइनस बी, क्योंकि सीधी लाइन पे जो कोण बनता है वो कितने डिग्री का बनता है? 180 डिग्री का बनता है। तो अगर ऊपर वाला ये मेरा बी है तो इधर कितना बचेगा? 180 माइनस बी। और ये वाली लाइन कोण समद्विभाजक है, तो ये वाली लाइन इस कोण को दो बराबर भागों में बांटेगी। तो ये देखो, दो का भाग करेंगे तो ये 90 और माइनस b/2। तो दोस्तों ये वाला भी कोण 90 माइनस b/2 होगा और ये वाला भी कोण 90 माइनस b/2 होगा। इसी तरीके से ये वाला भी 90 माइनस c/2 होगा और ये वाला भी कोण 90 माइनस c/2 होगा। कितना होगा? ये वाला भी कोण 90 माइनस c/2 होगा और ये वाला भी कितना होगा? 90 माइनस c/2 होगा। अब हमें किसका मान बताना है? कोण, हमें बताना है कोण BOC। BOC। तो जो दोस्तों जो हमेशा इस कोण BOC का मान होगा वो कितना हो जाएगा? 90 माइनस a/2। कितना हो जाएगा? 90 माइनस a/2। कितना हो जाएगा? 90 माइनस a/2। अगर ये वाला कोण A है तो ये वाला कितना हो जाएगा? 90 माइनस a/2। अब ये हुआ कैसे? अब ये समझ लीजिए। अब मैं देख रहा हूँ इन त्रिभुज BOC, किस में ले रहा हूँ? BOC में ले रहा हूँ। तो आप जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री होता है दोस्तों। यदि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो आपको क्या समझना है? तो इनको ले लो 180 डिग्री, यानी कोण BOC प्लस 90 माइनस c/2। हाँ सही है। ये हो जाएगा दोस्तों 90 माइनस c/2, 90 माइनस b/2, और ये वाला कितना हो जाएगा? 90 माइनस c/2। यानी इन तीनों को मिला के कितना हो जाएगा? इन तीनों को मिला के दोस्तों कितना हो जाएगा? मुझे बताइए, वो कहाँ है? इन तीनों को मिला के कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। या फिर आप ऐसे कर लें, हमें वैल्यू किसकी बतानी है? BOC की बतानी है। यदि दोस्तों हमें BOC की वैल्यू बतानी है, b/2 BOC की वैल्यू बतानी है, तो आप इसे ले लें, यहीं से ले लें। इनका मान हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। 180 डिग्री हो जाएगा। तो इसे थोड़ा ऐड कर लें। कोण BOC बराबर 90 और 90 कितना हो जाएगा? 180। 180 और ये कितना बचा दोस्तों?
इसे मैं एक ब्रैकेट में कर दे रहा हूँ, माइनस का b/2 और प्लस c/2, क्योंकि ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, माइनस मैंने बाहर निकाल दिया। इधर कितना बचा? 180 डिग्री बचा। कितना बचा? 180 डिग्री बचा। अब मैंने क्या किया कि 180 को मैं इधर ले जा रहा हूँ, इसे भी इधर ले जा रहा हूँ, तो कोण BOC हो जाएगा। वो 180 तो इधर है ऑलरेडी, वो वाला 180 इधर, ये इधर से पहुँच गया, और ये b/2 और b/2 प्लस c/2 इधर माइनस का है, तो उधर जाके प्लस का हो जाएगा। b/2 प्लस c/2 ये किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा, क्योंकि इधर माइनस का है। 180 से 180 कट जाएगा, ये प्लस का और ये माइनस का। तो जो कोण BOC है वो क्या हो गया? b/2 और प्लस का c/2। अभी मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का आधा करो, a/2, b/2 और c/2 बराबर कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। यदि मैं यहाँ से b/2 प्लस c/2 की वैल्यू निकालूंगा तो a/2 उधर माइनस में चला जाएगा, तो b/2 प्लस c/2 बराबर 90 माइनस a/2। तो b/2 प्लस c/2 की वैल्यू कितनी आई? 90 माइनस a/2। यहाँ रख दो, यहाँ रख दे रहा हूँ मैं, यहाँ तक दिखाई दे रहा है? यहाँ तक दे रहा है? कोण BOC बराबर 90 माइनस a/2। कितना आ गया? 90 माइनस a/2। यही हमें प्रूफ करना था। वो कितना हो गया? कोण BOC बराबर 90 माइनस a/2। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन और कर लीजिए, इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन कर लीजिए, उसके बाद फिर आगे बात करते हैं। चलिए दोस्तों, आपसे प्रश्न कैसे पूछा जाएगा कि बताइए यदि कोण A का मान 40 डिग्री है, कितना है? 40 डिग्री है, तो आपको बताना है एंगल BOC का मान बताना है। किसका बताना है? BOC का मान बताना है। बताइए BOC का मान कितना हो जाएगा? 90 माइनस, यानी एंगल A दिया है आपको 40 डिग्री, 40/2 a/2 यानी 40/2, तो 90 माइनस 40 का आधा कितना होता है? 20। तो 90 में से 20 गया तो कितना बचा? 70। तो कोण B का मान कितना आ जाएगा दोस्तों? 70 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 70 डिग्री आ जाएगा। चलिए, मैंने कुछ नहीं किया, वैल्यू पुट कर दी है। BOC का मान निकालना है, A बराबर 40 दिया है, तो ये 90 माइनस A की जगह 40/2 यानी 70। यदि आपसे ऐसे दे दिया जाए कि कोण BOC का मान है आपका 110 डिग्री, कितना है? 110 डिग्री, तो कोण A का मान बताइए। किसका बताना है? कोण A का मान बताना है, तो बता दीजिए। यहाँ पर रख दो 110 बराबर 90 माइनस a/2, 90 माइनस a/2। आप यहाँ पे 110 लेंगे? 110 मत लीजिए, आप 80 ले लीजिए। यहाँ पे कितना ले लीजिए? 80 ले लीजिए। तो यहाँ पे आप 80 ले लो, 80 डिग्री ले लो। एंगल A का मान बताना है, तो 90 इधर आप इधर लेके आएंगे, या आप एक काम करिए a/2 को इधर ले जाइए, 80 को इधर ले जाइए। तो a/2 इधर माइनस का, इधर आके प्लस का, और ये 90 80 इधर प्लस का, उधर जाके माइनस का। तो 90 में से 80 गया तो कितना बचा? 10। और इधर क्या है? a/2, 2 इधर भाग में, तो इधर जाके गुणा में। तो a बराबर कितना हो जाएगा? 10 गुणा 2, तो बराबर 20 डिग्री। a बराबर दोस्तों कितना आ जाएगा? 20 डिग्री। यदि आपको अगर इस वाले एंगल का मान 80 डिग्री दिया हो, कितना दिया हो? 80 डिग्री, तो ये वाला आपका कितना हो जाएगा? 20 डिग्री का आ जाएगा। कितने का हो जाएगा? 20 डिग्री का हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि दोस्तों आपको यहाँ तक की बात समझ में आई होगी, यहाँ तक की बात समझ में आई होगी। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, और आगे मुलाकात करेंगे अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।